ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आपके दिमाग की सफाई का पहला कदम है। स्वागत है आपका हिंदी बुक पाओ पर, जहां हम किताबों के जरिए जिंदगी को आसान बनाना सीखते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि यहाँ हर कहानी जिंदगी बदल सकती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिमाग इतना भारी और उलझा हुआ हो जाता है कि सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाए? डिटॉक्स योर माइंड नाम की ये किताब आपकी जिंदगी बदल सकती है। इस वीडियो में हम आपको वो खास बातें बताएंगे जो इस किताब में है। कैसे आप अपने मन के नकारात्मक विचारों, तनाव और चिंता को साफ कर सकते हैं और अपने अंदर एक नई ऊर्जा और शांति ला सकते हैं। ये कहानी सिर्फ एक किताब की नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देने वाली सीख है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आखिरी तक सुनने पर आपको वो ताकत मिलेगी जो आपके मन को पूरी तरह से डिटॉक्स कर सकती है और आपको एक बेहतर इंसान बना सकती है। आपका मानसिक सफर यहीं से शुरू होता है। चलिए साथ चलते हैं। अगर आपको ये बातें भीतर तक छू रही हैं, तो अभी सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सफर है आपके अपने अंदर की ओर। वो जो सोचता था वही उसकी जिंदगी बनता जा रहा था। जैसे उसके हर ख्याल में उसकी तकदीर छुपी हो। उसे अब समझ आ गया था, सोच बदलो तो सब कुछ बदल सकता है। कभी सोचा है, सुबह उठते ही जो पहला विचार आपके दिमाग में आता है वही पूरा दिन कैसा जाएगा? ये तय कर देता है। हम जो सोचते हैं वही महसूस करते हैं, और जैसा हम महसूस करते हैं वैसा ही व्यवहार करते हैं, और हमारा व्यवहार ही हमारी पूरी जिंदगी बना देता है। किसी ने कहा है, हम वही बनते हैं जो दिन भर अपने मन में सोचते हैं। लेकिन सवाल यह है, आप सोचते क्या है? क्या आपके विचार डर से भरे होते हैं? क्या आप खुद को बार बार कमजोर, हारा हुआ और छोटा महसूस करते हैं? तो फिर जरा ठहरिए, क्योंकि आज से हम उस जहर को पहचानने वाले हैं जो चुपचाप हमारे मन में पल रहा है। जब आप बार बार सोचते हैं कि मेरे से नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है, लोग क्या कहेंगे, तो ये सिर्फ विचार नहीं होते, ये बीज होते हैं। और जैसा बीज आप अपने मन में बोते हैं, वैसा ही पेड़ आपकी जिंदगी में उगता है। आपका मन एक बगीचा है। आप उसमें क्या बो रहे हैं? डर, चिंता, कंपैरिजन और गुस्से के बीज, या फिर भरोसे, उम्मीद और साहस के? एक बच्चा जब गिरता है तो वो सोचता नहीं कि मैं हार गया, वो बस खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उसका मन अब तक सोसाइटी की नकारात्मकता से जहरीला नहीं हुआ। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम डरना सीखते हैं, हार मानना सीखते हैं, खुद पर शक करना सीखते हैं। लेकिन अब वक्त है डिटॉक्स का। वक्त है अपने विचारों की सफाई करने का। वक्त है ये समझने का कि आपका आज जो भी है वो आपके बीते हुए सोच का नतीजा है, और आपका आने वाला कल वो आज आप जो सोच रहे हैं उसी से बनेगा। तो आज से, अभी से, इस पल से अपने दिमाग में एक नया बीज बोइए। सोचिए, मैं कर सकता हूं, मेरी सोच मेरी ताकत है, मैं अपने भविष्य का निर्माता हूं। हर दिन अपने मन को थोड़ा और साफ कीजिए। हर दिन अपने विचारों को थोड़ा और सकारात्मक बनाइए, क्योंकि जब आप अपने विचारों को बदलते हैं तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। लेकिन असली लड़ाई तो मन के भीतर चल रही थी। वो पुराने जख्म, वो अनकहे डर जो हर रोज उसके फैसलों को जकड़ रहे थे। अब वक्त था उन्हें पहचानने और खुद को आजाद करने का। क्या आपने कभी बिना वजह बेचैनी महसूस की है, या किसी शांत पल में भी अचानक डर, चिंता या गुस्से की लहर सी दौड़ गई हो? ये संकेत है आपके अंदर छिपे हुए नकारात्मक विचारों के पैटर्न्स के। हम सबके भीतर कुछ ऐसे विचार चलते रहते हैं जिनका हमें खुद भी पता नहीं चलता। वे चुपचाप हमें अंदर से थका रहे होते हैं, रोक रहे होते हैं। पहचानिए, वो कौन से नेगेटिव पैटर्न्स हैं जो हर दिन आपके साथ चल रहे हैं? क्या आप बार बार खुद को दूसरों से कमतर महसूस करते हैं?
क्या हर नई शुरुआत से पहले आपके मन में असफलता की तस्वीर आ जाती है? क्या आप अपने बारे में बोलते हुए कहते हैं, मैं बहुत अनलकी हूं, मेरे से तो कभी नहीं होगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है? अगर हां, तो ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये नेगेटिव विचारों के पैटर्न्स है। हर बार जब आप इन्हें दोहराते हैं, आप अपने अवचेतन मन को ये सिखा रहे होते हैं कि मैं कमजोर हूं। याद रखिए, आपका मन वो दोहराने लगता है जो आप बार बार सोचते हैं, फिर चाहे वो सच हो या झूठ। और यहीं से शुरू होता है मानसिक जहर। ये विचार धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को खा जाते हैं, आपकी ऊर्जा को चूस लेते हैं। अब बारी है सफाई की, माइंड डिटॉक्स की। सबसे पहले जागरूक हो जाइए। जब भी कोई नेगेटिव विचार आए, उसे पकड़िए। खुद से पूछिए, क्या यह विचार मुझे आगे बढ़ने में मदद कर रहा है या मुझे रोक रहा है? नेगेटिव सोच को रिप्लेस कीजिए। उदाहरण के लिए, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, बदल दीजिए इसे, मैं सीख रहा हूं और हर दिन बेहतर हो रहा हूं। अपने विचारों को डायरी में लिखिए। दिन में एक बार अपने मन में चल रही बातों को कागज पर उतारिए। इससे आपके विचार सामने आते हैं और आप उन्हें बेहतर समझ पाते हैं। सेल्फ टॉक का अभ्यास कीजिए। रोज सुबह या सोने से पहले अपने आप से जोर से बोलिए, मैं शांत हूं, मैं मजबूत हूं, मैं योग्य हूं। याद रखिए, मन का जहर बाहर नहीं दिखता, पर अंदर से हमें खा जाता है और उसे साफ करना हमारी जिम्मेदारी है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके हम उन जड़ों तक पहुंच सकते हैं जहां से ये नकारात्मकता पनपती है, और वहीं से हम अपने मन को नया जीवन दे सकते हैं। नेगेटिव सोच को पहचानिए, उसका सामना कीजिए और फिर उसे प्यार से विदा कीजिए, क्योंकि एक साफ मन ही आगे बढ़ने की असली ताकत है। वो सोचता रहा, आखिर क्यों हर छोटी बात उसका दिमाग खा जाती है? क्यों हर रात बेचैनी सी होती है? शायद दिमाग में इतना बोझ था कि अब उसे हल्का करना ही एकमात्र रास्ता था। जरा सोचिए, अगर आप कई दिनों तक अपने घर की सफाई न करें तो क्या होगा? धूल जमा हो जाएगी, कचरा बदबू करने लगेगा और धीरे धीरे उस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। अब जरा अपने मन के घर की कल्पना कीजिए, जहां हर रोज लाखों विचार आते हैं। कहीं कोई डर, कहीं कोई चिंता, कहीं कंपैरिजन, गुस्सा, पछतावा। और अगर इन्हें साफ नहीं किया जाए तो ये आपके भीतर तनाव, उलझन और थकावट की दीवारें खड़ी कर देते हैं। हम रोज नहाते हैं, कपड़े बदलते हैं, पर अपने मन को साफ करना भूल जाते हैं। यही कारण है कि हम थोड़े से शब्दों से टूट जाते हैं, थोड़ी सी आलोचना से डर जाते हैं और छोटी छोटी बातें हमें पूरी रात जगा देती है। ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस और वरी, ये दिमाग का कचरा है। ओवरथिंकिंग, बार बार वही बात सोचते रहना जो या तो हो ही नहीं सकती या हो चुकी है और अब बदली नहीं जा सकती। स्ट्रेस, जब आप अपने वर्तमान को छोड़कर भविष्य के डर में जीने लगते हैं। वरी, चिंता, बिना किसी हल के दिमाग में सवालों का चक्रवात चलाना। इन सब का एक ही असर होता है, आपका मन थक जाता है, फैसले लेने की शक्ति कम हो जाती है, आपका आत्मविश्वास खोने लगता है। इसीलिए जरूरी है मेंटल डिटॉक्स, अपने दिमाग को रोज थोड़ी देर आराम देने की। बिना मोबाइल, बिना शोर, बस खुद के साथ बैठिए, गहरी सांस लीजिए, खुद से कहिए, मुझे सब कंट्रोल नहीं करना है, मुझे हर बात का जवाब नहीं ढूंढना है, मुझे बस खुद को शांति से महसूस करना है। कैसे करें इमोशनल डिटॉक्स? 1. भावनाओं को दबाओ मत, महसूस करो। अगर आप दुखी हैं, गुस्से में हैं, तो उसे स्वीकार करो। कहो, हां, मैं गुस्से में हूं। महसूस करना ही पहला इलाज है। 2. लिख डालो सब कुछ, अनफिल्टर्ड। एक डायरी लो और दिल का बोझ कागज पर निकाल दो। जो भी दिल में है, बिना सोचे, बिना रोके लिख डालो।
ये एक प्रकार की इमोशनल सफाई है। 3, माफ करो अपने भले के लिए। माफी देना कमजोरी नहीं है, ये कहना है मैं अब अपने बोझ को और नहीं ढो सकता, माफ करो और आगे बढ़ो। अगर आपने भी कभी ऐसे जज्बातों का बोझ महसूस किया है तो कमेंट में जरूर लिखें, मैं समझती हूं। और चैनल से जुड़ जाएं ताकि हम मिलकर इस सफर को आसान बना सकें। 4, गिल्ट से बाहर आओ। इंसान हो, भगवान नहीं। जो बीत गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन खुद को रोज सजा देना भी कोई हल नहीं। खुद से कहो मैंने जो किया उसमें मेरी सीख थी, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। 5, रो लो अगर दिल करे। आंसू कमजोरी नहीं होते, वो तो अंदर जमी धूल को धोने वाला पानी है। जब दिल हल्का होता है तो जिंदगी आसान लगने लगती है। इमोशनल डिटॉक्स का मतलब ये नहीं कि आप कभी दुखी नहीं होंगे। इसका मतलब है आप अपने दुख से भागेंगे नहीं, बल्कि उसे समझकर उसे जाने देंगे। याद रखिए, आप अपने इमोशंस के गुलाम नहीं हैं, आप उनके मालिक बन सकते हैं। बस शुरुआत करनी होगी, सच स्वीकारने से और खुद को माफ करने से। दुनिया नहीं बदली थी, बस उसने देखने का नजरिया बदल दिया था। हर मुश्किल में अब उसे एक मौका दिखने लगा था। हर अंधेरे में एक रोशनी छुपी होती है, लेकिन उसे देखने के लिए नजर चाहिए, सकारात्मक सोच वाली नजर। जिंदगी में हर कोई मुश्किलों से गुजरता है, लेकिन फर्क तब आता है जब कोई उसी मुश्किल को एक मौका, एक सबक या एक रास्ता बनाकर देखता है। सकारात्मक सोच क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब यह नहीं कि आप झूठा मुस्कुराएं या सब कुछ अच्छा ही दिखे। इसका मतलब है हर स्थिति में कुछ सीखना, कुछ अच्छा ढूंढना और भरोसा रखना कि जो हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए है। सोच का पैटर्न कैसे बदले? हमारा दिमाग उसी दिशा में सोचता है जिस दिशा में हम उसे बार बार ले जाते हैं। अगर आप रोज हर बात में कमी, डर और चिंता देखेंगे तो दिमाग उसी रास्ते पर चलता जाएगा। लेकिन अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा करके हर चीज में अच्छा ढूंढने की आदत डालेंगे तो यही आदत आपकी नजर को बदल देगी। हर स्थिति में पॉजिटिव एंगल कैसे देखें? 1, सवाल बदलो, नतीजा बदलेगा। जब कुछ गलत हो जाए तो खुद से पूछो, इससे मैं क्या सीख सकता हूं? ये मुझे क्या सिखा रहा है? क्या ये मुझे और मजबूत बना रहा है? 2, छोटी छोटी अच्छी चीजें गिनना शुरू करो। हर दिन कुछ चीजें लिखो जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो, जैसे एक प्याली चाय, किसी की मुस्कान या एक अच्छा गाना। 3, नकारात्मक सोच को पकड़ो और पलटो। जैसे ही मन में आए मेरे पास कुछ नहीं है, उसे पलटो, मेरे पास आज का दिन है और कुछ करने का मौका है। 4, पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताओ। जो लोग हर बात में हल ढूंढते हैं वो आपकी सोच को भी वैसा ही बना देते हैं। 5, विजुअलाइज करो वो इंसान जो तुम बनना चाहते हो। हर सुबह कुछ पल आंखें बंद करो और सोचो कि तुम शांत, खुश और सकारात्मक हो। ये विजुअलाइजेशन आपके अंदर पॉजिटिविटी भर देगा। याद रखो, सकारात्मक सोच कोई जादू नहीं है, ये एक आदत है जिसे रोज थोड़ा थोड़ा करके अपनाना पड़ता है। दुनिया तभी बदलेगी जब आपकी सोच बदलती है, और सोच बदलने का सबसे पहला कदम है हर परिस्थिति में कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश। अब वो भाग नहीं रहा था, उसने पहली बार अपने मन को शांत बैठाया, अपनी सांसों को महसूस किया, और वहीं से शुरू हुआ उसका अंदरूनी सफर। जब हमारा मन उड़ता हुआ बादल हो और विचारों की हवा तेज चल रही हो, तो उस समय सबसे बड़ी जरूरत होती है ध्यान और माइंडफुलनेस की। ध्यान और माइंडफुलनेस क्या है? ध्यान, मेडिटेशन, अपने मन को एकाग्र करना, सांसों पर ध्यान देना और भीड़ भाड़ वाले विचारों से एक पल के लिए दूर होना। माइंडफुलनेस,
माइंडफुलनेस, अपने हर पल को पूरी तरह से महसूस करना, बिना किसी जजमेंट के अपने अनुभवों को जीना। ध्यान क्यों जरूरी है? ये मन को तनाव से मुक्त करता है, आपको वर्तमान में रहने की ताकत देता है, अनावश्यक विचारों और चिंता को कम करता है। मानसिक साफ सफाई, मेंटल डिटॉक्स का एक महत्वपूर्ण तरीका है। कैसे करें ध्यान और माइंडफुलनेस? 1. सांसों पर ध्यान दो। किसी शांत जगह पर बैठो, अपनी सांसों की आवाज सुनो, हर सांस को महसूस करो, अंदर आना, बाहर जाना। 2. विचारों को जाने दो। जब मन में कोई विचार आए तो उसे पकड़ो मत, बस आने दो और जाने दो, जैसे बादल आकर चले जाते हैं। 3. रोजाना थोड़ा समय निकालो। शुरू में 5 मिनट से शुरू करो, धीरे धीरे समय बढ़ाओ। ध्यान का नियमित अभ्यास दिमाग को साफ करता है। 4. माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो। जब खाना खाओ तो पूरी तन्मयता से खाओ, जब चलो तो चलने पर पूरी तरह ध्यान दो। जो भी करो पूरा मन लगाकर करो। ध्यान का जादू। ध्यान और माइंडफुलनेस से आप पाएंगे मन की गहराई से शांति, विचारों का नियंत्रण, अंदर की ऊर्जा का संचार, जिंदगी को सरल और सुगम बनाने की शक्ति। हर नोटिफिकेशन अब उसे थकाने लगा था। उसने फोन को साइलेंट किया और खुद से फिर मिलने निकला। आज की दुनिया में हम सबके हाथ में एक छोटा सा कंप्यूटर है, हमारा मोबाइल। ये मोबाइल और सोशल मीडिया हमारे जीवन को जोड़ता भी है, लेकिन कभी कभी ये हमें मानसिक थकान और उलझन में भी डाल देता है। डिजिटल डिटॉक्स क्या है? डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है अपने मोबाइल, कंप्यूटर, सोशल मीडिया और इंटरनेट से कुछ समय के लिए जानबूझकर दूरी बनाना। इससे दिमाग को आराम मिलता है, तनाव कम होता है और हम अपनी जिंदगी पर फिर से नियंत्रण पा सकते हैं। बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम क्यों नुकसानदेह है? लगातार नोटिफिकेशन से दिमाग में तनाव बढ़ता है, नींद प्रभावित होती है क्योंकि ब्लू लाइट हार्मोन को प्रभावित करती है, ध्यान भटकता है और मानसिक थकान होती है। असली जिंदगी के रिश्ते कमजोर पड़ते हैं, ओवरथिंकिंग और कंपैरिजन की आदत बढ़ जाती है। कैसे करें डिजिटल डिटॉक्स? 1. स्क्रीन टाइम की सीमा तय करो। अपने दिन में मोबाइल या सोशल मीडिया पर बिताने वाला समय सीमित करो। शुरुआत में 1 से 2 घंटे कम कर सकते हो। 2. नोटिफिकेशन बंद करो। अनावश्यक नोटिफिकेशन बंद कर दो ताकि बार बार आपका ध्यान न भटके। 3. सोशल मीडिया डिटॉक्स दिन रखो। सप्ताह में एक दिन सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर रहो। उस दिन किताब पढ़ो, टहलने जाओ या अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताओ। 4. फोन को दूर रखो, खासकर खाने के समय, सोने से पहले और काम करते वक्त मोबाइल को अपनी पहुंच से दूर रखो। 5. डिजिटल डिटॉक्स रूटीन बनाओ। जैसे सुबह उठते ही 10 मिनट मेडिटेशन करो, शाम को बाहर टहलने जाओ। ये आदतें आपकी मदद करेंगी मोबाइल की आदत कम करने में। डिजिटल डिटॉक्स से क्या फायदे मिलेंगे? मन होगा शांत और फोकस्ड, नींद बेहतर होगी, रियल लाइफ रिश्ते मजबूत होंगे, आत्मविश्वास और क्रिएटिविटी बढ़ेगी। आप खुद को फिर से पाएंगे बिना किसी डिस्टरबेंस के। अब उसके पास सब कुछ था सिवाय एकाग्रता के, लेकिन जब उसने फालतू चीजों को हटाया तो रास्ता खुद सामने दिखने लगा। जिंदगी में सफलता का राज है फोकस और क्लैरिटी। जब आपका दिमाग साफ और एकाग्र होता है तो आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। कैसे करें इमोशनल डिटॉक्स? 1. भावनाओं को दबाओ मत, महसूस करो। अगर आप दुखी हैं, गुस्से में हैं, तो उसे स्वीकार करो। कहो, हां, मैं गुस्से में हूं। महसूस करना ही पहला इलाज है। 2. लिख डालो सब कुछ अनफिल्टर्ड। एक डायरी लो और दिल का बोझ कागज पर निकाल दो। जो भी दिल में है, बिना सोचे, बिना रोके लिख डालो। ये एक प्रकार की इमोशनल सफाई है। 3. माफ करो।
अपने भले के लिए। माफी देना कमजोरी नहीं है, ये कहना है मैं अब अपने बोझ को और नहीं ढो सकता, माफ करो और आगे बढ़ो। अगर आपने भी कभी ऐसे जज्बातों का बोझ महसूस किया है तो कमेंट में जरूर लिखें, मैं समझती हूं। और चैनल से जुड़ जाएं ताकि हम मिलकर इस सफर को आसान बना सकें। 4. गिल्ट से बाहर आओ। इंसान हो, भगवान नहीं। जो बीत गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन खुद को रोज सजा देना भी कोई हल नहीं। खुद से कहो, मैंने जो किया उसमें मेरी सीख थी, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। 5. रो लो अगर दिल करे। आंसू कमजोरी नहीं होते, वो तो अंदर जमी धूल को धोने वाला पानी है। जब दिल हल्का होता है तो जिंदगी आसान लगने लगती है। इमोशनल डिटॉक्स का मतलब ये नहीं कि आप कभी दुखी नहीं होंगे। इसका मतलब है आप अपने दुख से भागेंगे नहीं, बल्कि उसे समझकर उसे जाने देंगे। याद रखिए, आप अपने इमोशंस के गुलाम नहीं हैं, आप उनके मालिक बन सकते हैं। बस शुरुआत करनी होगी, सच स्वीकारने से और खुद को माफ करने से। दुनिया नहीं बदली थी, बस उसने देखने का नजरिया बदल दिया था। हर मुश्किल में अब उसे एक मौका दिखने लगा था। हर अंधेरे में एक रोशनी छुपी होती है, लेकिन उसे देखने के लिए नजर चाहिए, सकारात्मक सोच वाली नजर। जिंदगी में हर कोई मुश्किलों से गुजरता है, लेकिन फर्क तब आता है जब कोई उसी मुश्किल को एक मौका, एक सबक या एक रास्ता बनाकर देखता है। सकारात्मक सोच क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब यह नहीं कि आप झूठा मुस्कुराएं या सब कुछ अच्छा ही दिखे। इसका मतलब है हर स्थिति में कुछ सीखना, कुछ अच्छा ढूंढना और भरोसा रखना कि जो हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए है। सोच का पैटर्न कैसे बदले? हमारा दिमाग उसी दिशा में सोचता है जिस दिशा में हम उसे बार बार ले जाते हैं। अगर आप रोज हर बात में कमी, डर और चिंता देखेंगे तो दिमाग उसी रास्ते पर चलता जाएगा। लेकिन अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा करके हर चीज में अच्छा ढूंढने की आदत डालेंगे तो यही आदत आपकी नजर को बदल देगी। हर स्थिति में पॉजिटिव एंगल कैसे देखें? 1. सवाल बदलो, नतीजा बदलेगा। जब कुछ गलत हो जाए तो खुद से पूछो, इससे मैं क्या सीख सकता हूं? ये मुझे क्या सिखा रहा है? क्या ये मुझे और मजबूत बना रहा है? 2. छोटी छोटी अच्छी चीजें गिनना शुरू करो। हर दिन कुछ चीजें लिखो जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो, जैसे एक प्याली चाय, किसी की मुस्कान या एक अच्छा गाना। 3. नकारात्मक सोच को पकड़ो और पलटो। जैसे ही मन में आए, मेरे पास कुछ नहीं है, उसे पलटो, मेरे पास आज का दिन है और कुछ करने का मौका है। 4. पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताओ। जो लोग हर बात में हल ढूंढते हैं वो आपकी सोच को भी वैसा ही बना देते हैं। 5. विजुअलाइज करो वो इंसान जो तुम बनना चाहते हो। हर सुबह कुछ पल आंखें बंद करो और सोचो कि तुम शांत, खुश और सकारात्मक हो। ये विजुअलाइजेशन आपके अंदर पॉजिटिविटी भर देगा। याद रखो, सकारात्मक सोच कोई जादू नहीं है, ये एक आदत है जिसे रोज थोड़ा थोड़ा करके अपनाना पड़ता है। दुनिया तभी बदलेगी जब आपकी सोच बदलती है, और सोच बदलने का सबसे पहला कदम है हर परिस्थिति में कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश। अब वो भाग नहीं रहा था, उसने पहली बार अपने मन को शांत बैठाया, अपनी सांसों को महसूस किया, और वहीं से शुरू हुआ उसका अंदरूनी सफर। जब हमारा मन उड़ता हुआ बादल हो और विचारों की हवा तेज चल रही हो, तो उस समय सबसे बड़ी जरूरत होती है ध्यान और माइंडफुलनेस की। ध्यान और माइंडफुलनेस क्या है? ध्यान, मेडिटेशन, अपने मन को एकाग्र करना, सांसों पर ध्यान देना और भीड़ भाड़ वाले विचारों से एक पल के लिए दूर होना। माइंडफुलनेस, अपने हर पल को पूरी तरह से महसूस करना।
बिना किसी जजमेंट के अपने अनुभवों को जीना। ध्यान क्यों जरूरी है? ये मन को तनाव से मुक्त करता है, आपको वर्तमान में रहने की ताकत देता है, अनावश्यक विचारों और चिंता को कम करता है। मानसिक साफ सफाई, मेंटल डिटॉक्स का एक महत्वपूर्ण तरीका है। कैसे करें ध्यान और माइंडफुलनेस? 1. सांसों पर ध्यान दो। किसी शांत जगह पर बैठो, अपनी सांसों की आवाज सुनो, हर सांस को महसूस करो, अंदर आना, बाहर जाना। 2. विचारों को जाने दो। जब मन में कोई विचार आए तो उसे पकड़ो मत, बस आने दो और जाने दो, जैसे बादल आकर चले जाते हैं। 3. रोजाना थोड़ा समय निकालो। शुरू में 5 मिनट से शुरू करो, धीरे धीरे समय बढ़ाओ। ध्यान का नियमित अभ्यास दिमाग को साफ करता है। 4. माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो। जब खाना खाओ तो पूरी तन्मयता से खाओ, जब चलो तो चलने पर पूरी तरह ध्यान दो। जो भी करो पूरा मन लगाकर करो। ध्यान का जादू। ध्यान और माइंडफुलनेस से आप पाएंगे मन की गहराई से शांति, विचारों का नियंत्रण, अंदर की ऊर्जा का संचार, जिंदगी को सरल और सुगम बनाने की शक्ति। हर नोटिफिकेशन अब उसे थकाने लगा था। उसने फोन को साइलेंट किया और खुद से फिर मिलने निकला। आज की दुनिया में हम सबके हाथ में एक छोटा सा कंप्यूटर है, हमारा मोबाइल। ये मोबाइल और सोशल मीडिया हमारे जीवन को जोड़ता भी है, लेकिन कभी कभी ये हमें मानसिक थकान और उलझन में भी डाल देता है। डिजिटल डिटॉक्स क्या है? डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है अपने मोबाइल, कंप्यूटर, सोशल मीडिया और इंटरनेट से कुछ समय के लिए जानबूझकर दूरी बनाना। इससे दिमाग को आराम मिलता है, तनाव कम होता है और हम अपनी जिंदगी पर फिर से नियंत्रण पा सकते हैं। बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम क्यों नुकसानदेह है? लगातार नोटिफिकेशन से दिमाग में तनाव बढ़ता है, नींद प्रभावित होती है क्योंकि ब्लू लाइट हार्मोन को प्रभावित करती है, ध्यान भटकता है और मानसिक थकान होती है। असली जिंदगी के रिश्ते कमजोर पड़ते हैं, ओवरथिंकिंग और कंपैरिजन की आदत बढ़ जाती है। कैसे करें डिजिटल डिटॉक्स? 1. स्क्रीन टाइम की सीमा तय करो। अपने दिन में मोबाइल या सोशल मीडिया पर बिताने वाला समय सीमित करो। शुरुआत में 1 से 2 घंटे कम कर सकते हो। 2. नोटिफिकेशन बंद करो। अनावश्यक नोटिफिकेशन बंद कर दो ताकि बार बार आपका ध्यान न भटके। 3. सोशल मीडिया डिटॉक्स दिन रखो। सप्ताह में एक दिन सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर रहो। उस दिन किताब पढ़ो, टहलने जाओ या अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताओ। 4. फोन को दूर रखो, खासकर खाने के समय, सोने से पहले और काम करते वक्त मोबाइल को अपनी पहुंच से दूर रखो। 5. डिजिटल डिटॉक्स रूटीन बनाओ। जैसे सुबह उठते ही 10 मिनट मेडिटेशन करो, शाम को बाहर टहलने जाओ। ये आदतें आपकी मदद करेंगी मोबाइल की आदत कम करने में। डिजिटल डिटॉक्स से क्या फायदे मिलेंगे? मन होगा शांत और फोकस्ड, नींद बेहतर होगी, रियल लाइफ रिश्ते मजबूत होंगे, आत्मविश्वास और क्रिएटिविटी बढ़ेगी। आप खुद को फिर से पाएंगे बिना किसी डिस्टरबेंस के। अब उसके पास सब कुछ था सिवाय एकाग्रता के, लेकिन जब उसने फालतू चीजों को हटाया तो रास्ता खुद सामने दिखने लगा। जिंदगी में सफलता का राज है फोकस और क्लैरिटी। जब आपका दिमाग साफ और एकाग्र होता है तो आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। फोकस और क्लैरिटी क्या है? फोकस, एकाग्रता, मतलब है अपने मन को एक ही काम पर पूरी तरह लगाना। क्लैरिटी, स्पष्टता, मतलब है अपने जीवन के उद्देश्यों और रास्तों को स्पष्ट रूप से समझना। फोकस और क्लैरिटी पाने के व्यावहारिक तरीके। 1. अपने दिन की प्राथमिकताएं तय करें। सबसे जरूरी काम पहले करें। छोटे छोटे कामों में खोने की बजाय महत्वपूर्ण काम पर ध्यान दें। 2. ब्रेक लें और रिफ्रेश हो। लगातार काम करते रहने से दिमाग थक जाता है। 25 से 30 मिनट काम के बाद 5 मिनट का ब्रेक लें।
जिससे दिमाग तरोताजा हो। 3. ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। रोजाना ध्यान करने से दिमाग की एकाग्रता बढ़ती है। माइंडफुलनेस से आप अपने विचारों को बेहतर समझ पाते हैं। 4. एक समय में एक काम करें। मल्टीटास्किंग से दिमाग बंट जाता है। एक एक काम पूरे ध्यान के साथ करें। 5. व्याकुलता, डिस्ट्रैक्शंस से बचें। काम के दौरान मोबाइल नोटिफिकेशन बंद करें और ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहें। 6. स्पष्ट लक्ष्य और योजना बनाएं। अपने लक्ष्यों को लिखें और छोटे छोटे कदमों में बांट लें। इससे मन में स्पष्टता आएगी और रास्ता आसान होगा। 7. स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। सही नींद लें, पौष्टिक आहार खाएं और नियमित व्यायाम करें। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग रहता है। फोकस और क्लैरिटी से आपके जीवन में बदलाव, निर्णय लेने में आसानी होगी, काम में उत्पादकता बढ़ेगी, तनाव कम होगा और मन शांत रहेगा। लक्ष्य के प्रति आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जब किसी से बात करने का दिल नहीं किया, तब उसने कलम उठाई और तभी उसे एहसास हुआ सबसे अच्छा जवाब उसके अंदर ही है। कभी कभी हमारे मन में अनगिनत विचार उछलते रहते हैं जो हमें उलझन में डाल देते हैं। ऐसे में सबसे अच्छा तरीका है जर्नलिंग या डायरी लेखन। जर्नलिंग क्या है? अपने दिल और दिमाग की बातें कागज पर लिखना, अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को शब्दों में व्यक्त करना। ये एक निजी संवाद की तरह है, सिर्फ आपके और आपके विचारों के बीच। जर्नलिंग के फायदे: मन की उलझनों और तनाव को कम करता है, भावनाओं को समझने और स्वीकारने में मदद करता है, स्पष्टता लाता है और नए विचार उत्पन्न करता है, समस्याओं के समाधान खोजने में सहायक होता है, अपने आप को बेहतर समझने का जरिया बनता है। कैसे शुरू करें जर्नलिंग? 1. रोजाना थोड़ा समय निकालें। सुबह या शाम 10 से 15 मिनट निकालकर अपने मन की बात लिखें। 2. बिना किसी रोक टोक के लिखें। जैसे भी मन करे वैसे ही लिखें, बिना सोच विचार के। गलतियों की चिंता न करें। 3. अपने भावनाओं को खोलकर लिखें। गुस्सा, खुशी, डर, उम्मीद, सभी भावों को स्वीकारें और व्यक्त करें। 4. प्रेरणादायक सवालों से शुरुआत करें, जैसे आज मैंने क्या सीखा, मुझे क्या परेशान कर रहा है, मैं अपनी जिंदगी में क्या बदलना चाहता हूं। 5. आभार व्यक्त करें। रोज कुछ ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। इससे सकारात्मक सोच बढ़ती है। जर्नलिंग से दिमाग की सफाई कैसे होती है? जब आप अपने विचार कागज पर उतारते हैं तो वे मन से निकल जाते हैं। इससे दिमाग हल्का होता है और आप मानसिक रूप से तरोताजा महसूस करते हैं। ये एक तरह का मानसिक डिटॉक्स है जो आपके लिए नई ऊर्जा लेकर आता है। पहली बार उसने खुद को गले लगाया बिना किसी शर्त के, और उसी दिन उसे समझ आया शांति कहीं बाहर नहीं, खुद में है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत होती है खुद से प्यार और अंदर से शांति। जब हम अपने आप को स्वीकार करते हैं और अपने मन को शांत रखते हैं तो हर समस्या हल हो जाती है। सेल्फ लव यानी खुद से प्यार करना क्या है? अपनी खूबियों और कमजोरियों को बिना किसी डर के स्वीकार करना, खुद की देखभाल करना, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से, खुद के प्रति दयालु और सम्मानपूर्ण रवैया रखना। इनर पीस यानी अंदर से संतुलित और शांत रहना। बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना अपने मन को स्थिर रखना। तनाव, चिंता और गुस्से से ऊपर उठना। अपने अंदर एक गहरी शांति और संतोष महसूस करना। खुद से प्यार और अंदर की शांति पाने के तरीके: 1. खुद की तारीफ करें। रोजाना अपने बारे में 3 अच्छी बातें कहें, यह आपकी आत्मछवि को मजबूत करेगा। 2. आत्मस्वीकृति अपनाएं। अपनी गलतियों और कमियों को स्वीकार करें, उन्हें सुधारने की कोशिश करें, लेकिन खुद को दोषी न ठहराएं। 3. स्वस्थ सीमाएं बनाएं।
अपनी भावनाओं और ऊर्जा की हिफाजत करें। जो लोग आपको नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे दूरी बनाएं। 4. ध्यान और प्राणायाम करें। रोजाना ध्यान और सांसों पर ध्यान केंद्रित करने से मन शांत होता है। 5. स्वयं के लिए समय निकालें। अपनी पसंदीदा चीजें करें, जैसे किताब पढ़ना, संगीत सुनना या प्रकृति में घूमना। 6. नकारात्मक विचारों से दूर रहें। अपने मन को सकारात्मक और आशावादी सोच से भरें। सेल्फ लव और इनर पीस के फायदे। आत्मविश्वास बढ़ता है, मानसिक तनाव और बेचैनी कम होती है, रिश्ते बेहतर होते हैं क्योंकि आप खुद से खुश होते हैं, जीवन में खुशी और संतोष आता है। अब वो हर चीज से दूर था, लेकिन पहली बार अपने पास था। उसने सीखा, जब ध्यान केंद्रित होता है तो चमत्कार होते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सबसे बड़ी चुनौती है ध्यान केंद्रित रखना। जब आपका मन भटकता है तो काम में मन नहीं लगता और तनाव बढ़ता है। ध्यान केंद्रित करना क्या है? अपने मन को एक काम पर स्थिर रखना, बाहरी और भीतरी डिस्ट्रैक्शन से बचना, मानसिक शांति और साफ सोच बनाए रखना। डिस्ट्रैक्शंस, ध्यान भटकाने वाली चीजें कौन कौन सी हैं? मोबाइल नोटिफिकेशन और सोशल मीडिया, शोर शराबा और बिना जरूरत के बातचीत, अनिश्चितता और चिंता, खुद के अनियंत्रित विचार। कैसे डिस्ट्रैक्शन से बचें और ध्यान केंद्रित करें? 1. डिजिटल डिटॉक्स अपनाएं। काम के दौरान मोबाइल को साइलेंट या एयरप्लेन मोड पर रखें। सोशल मीडिया और अनावश्यक इंटरनेट ब्राउजिंग से दूरी बनाएं। 2. वर्कस्पेस को व्यवस्थित रखें। अपने काम की जगह साफ सुथरी और व्यवस्थित रखें। अनावश्यक चीजें दूर रखें ताकि मन बंटे नहीं। 3. टाइम मैनेजमेंट का प्रयोग करें। काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। इससे मन ज्यादा देर तक फोकस कर पाता है। 4. ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। रोजाना ध्यान करें ताकि मन की चंचलता कम हो। माइंडफुलनेस से आप वर्तमान में पूरी तरह जुड़ पाएंगे। 5. अपने लक्ष्य याद रखें। काम शुरू करने से पहले अपने उद्देश्य को लिखें या सोचें। इससे आपका मन भटकने से बचेगा। 6. स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। पर्याप्त नींद लें, सही खानपान करें और व्यायाम करें। एक तंदुरुस्त शरीर में ही तंदुरुस्त मन होता है। ध्यान केंद्रित करने से क्या लाभ मिलेंगे? काम की गुणवत्ता बढ़ेगी, तनाव कम होगा, समय का सही उपयोग होगा, आप ज्यादा खुश और सफल महसूस करेंगे। और फिर जैसे किसी ने उसके अंदर का दरवाजा खोल दिया हो, पुरानी सोच बह गई और एक नई रोशनी अंदर आने लगी। जीवन में बदलाव तभी संभव है जब हम अपनी पुरानी सोच को छोड़कर एक नई सोच को अपनाते हैं। यह बदलाव आपके दिमाग का असली डिटॉक्स होता है। पुरानी सोच से आजादी क्यों जरूरी है? पुरानी सोच अक्सर आपको रोकती है, नई चीजें सीखने और आगे बढ़ने से रोकती है। डर, संदेह और सीमित विश्वास बनाती है, आपको अपने सपनों से दूर कर देती है। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया है, अगर आपने कुछ नया सीखा है, तो बस एक छोटा सा काम कीजिए। इसे किसी एक ऐसे इंसान तक पहुंचाइए जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और हां, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला सफर यहीं से शुरू होगा। नई सोच की शुरुआत कैसे करें? 1. अपने विचारों को जांचें। सोचें, क्या आपकी वर्तमान सोच आपको आगे बढ़ने दे रही है या ये आपको पीछे खींच रही है? 2. नकारात्मक सोच को पहचानें और बदलें। मैं कर नहीं सकता, ये मेरे बस की बात नहीं जैसी सोच को चुनौती दे। इन्हें मैं सीख सकता हूं, मैं प्रयास करूंगा से बदलें। 3. सकारात्मक और विकासशील सोच अपनाएं। हर अनुभव को सीखने का मौका समझें, असफलता को अंत नहीं, शुरुआत समझें। 4. नई आदतें और रूटीन बनाएं। रोजाना नए विचारों को पढ़ें
प्रेरणादायक बातें सुने। अपने आसपास सकारात्मक लोगों का साथ लें। 5. धैर्य रखें और लगातार प्रयास करें। माइंडसेट में बदलाव धीरे धीरे होता है, लेकिन लगातार प्रयास से ये गहरा और स्थायी हो जाता है। नया माइंडसेट आपके जीवन में क्या बदलाव लाएगा? आत्मविश्वास और ऊर्जा बढ़ेगी। नए अवसर और विचार आपके सामने आएंगे। जीवन में खुशहाली और संतोष बढ़ेगा। मानसिक शांति और स्पष्टता मिलेगी। याद रखिए, हमारी सोच ही हमारी असली ताकत है। जब आप अपने मन की सफाई कर लेते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी प्रेरित हो सकें। और हां, ऐसे और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।